वन मंत्री संजय शर्मा ने ली समीक्षा बैठक। चौकी नाकों के निरीक्षण व जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवनों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने सोमवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पूर्व मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, बेंगू विधायक सुरेश धाकड़, जिला प्रमुख गब्बर सिंह CCF, सेडू राम यादव CCF, सुनील चिद्री CCF, सोनल जोरीहार, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। वन मंत्री श्री शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे पौधारोपण को प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक सशक्त पहल बताया और कहा कि समन्वित प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। चौकी नाकों का सर्वे कर प्रस्ताव भेजे। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि जिले भर में वन कर्मियों की चौकियों व नाकों का तत्काल निरीक्षण कर उनकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी जर्जर भवन में चौकी या नाका संचालित नहीं होना चाहिए। जहां भी आवश्यकता हो वहां नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भविष्य में औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अंततः अधिकारी सजग व तत्पर रहें। वन क्षेत्र सुरक्षा व संरक्षण को प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वन विभाग के तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है और प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण और पौध संरक्षण में पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में DCF राहुल झांझड़िया ने चित्तौड़गढ़ वन मंडल का विस्तार से परिचय दिया और विभिन्न योजनाओं की प्रगति से मंत्री महोदय को अवगत कराया। इको सेंसिटिव जोन मास्टर प्लान, प्रेवेश वृद्धि, लवकुश वाटिका, ग्रीन लंग्स डेवलपमेंट, पिछले वर्षों के पौधारोपण की स्थिति, रिजर्व क्षेत्रों का संरक्षण आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त वंदे गंगा अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, पौध वितरण व जियो टैगिंग कार्यों की प्रगति, बजट वर्ष 2024 से 2025 के तहत पौधारोपण तथा वर्ष 2022 से 2023 एवं 2023 से 2024 की घोषणाओं की समीक्षा भी की गई। उपवन संरक्षक द्वारा वन्यजीव सुरक्षा, वन अधिकार पट्टों, जल संरक्षण, जन अभियान एवं वर्ष 2025 से 2026 की बजट घोषणाओं की अद्यतन जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई। वन मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनाओं का प्रस्ताव अधिक व्यापक हो सके। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 5 जून 2024 को देश की जनता से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या से हम ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया एक पौधा माँ के नाम लगाने का, पौधा लगाने का काम ही प्रकृति को संरक्षण करने की बहुत बड़ी अहम भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य दिए गए थे और इस मायने में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी को, जिन्होंने 3 करोड़ जो भारत सरकार ने लक्ष्य किया था उसको 7 करोड़ का लक्ष्य करके हम सबके बीच में प्रस्तुत किया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सहयोग से, आमजन और NGOs के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। और मन की बात का जो 114वां संस्करण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में संगठित रूप से किए गए पौधारोपण का विशेष रूप से उल्लेख किया। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो हमको दिया गया है और 27 जुलाई को जो हरियाणा राजस्थान के निमित्त
राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में किया गया था। उस दिन 2,51,00,000 पौधे सभी सरकारी विभागों द्वारा, एनजीओ द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए थे। हम मुझे बताते हुए खुशी है कि कल देर रात तक 7,91,00,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है और हरियाणा राजस्थान ऐप जो राज्य सरकार का है उस पर विद फोटोग्राफ्स अपलोड हुए। प्राय पहले देखा जाता था कि पौधे लगा दिए जाते थे, फोटो खिंच जाती थी और उसका संरक्षण के बारे में कोई सरकार चिंता नहीं करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने त्रिस्तरीय मूल्यांकन का काम शुरू किया है, जो संभाग स्तर पर अलग अलग एजेंसी, भोपाल की एजेंसी है, एक अपनी जोधपुर की है, आपकी भोपाल और जोधपुर की दोनों सरकारी एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन है। वो जिस प्रकार से इनकम टैक्स की जांच एजेंसी आती है या ईडी की जांच एजेंसी आती है, उसी प्रकार से ये एजेंसी औचक रूप से जो सैंपलिंग करना होता है, औचक रूप से उस वन क्षेत्र में पहुंचते हैं और किस जगह औचक निरीक्षण करेंगे उसी वक्त डीएफओ को वन लिफाफा दिया जाता है और औचक निरीक्षण के माध्यम से हम ये बात प्रयास करते हैं कि जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने सर्वाइव कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, किसी को कमजोर करने दे रहे, लेकिन ये मोटिवेशन का एक प्रयास है। जो पौधे हम लगा रहे हैं उसके संरक्षण में हमारा वन विभाग भी लगे, वो सरकारी विभाग तमाम लगे जिन्होंने इस पौधारोपण में काम किया है, वो एनजीओ जो सामाजिक संगठन करें और पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में राजस्थान सरकार कर रही है। जहाँ तक आपने खेजड़ी पेड़ के सोलर प्लांट से उसकी कटाई की बात करी, वहाँ वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खेजड़ी का कटान नहीं हो रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी ज़मीन को सोलर जो एजेंसी लगा रही है उन्होंने लीज पे ली है। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो सरकार के द्वारा उनको सोलर प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया गया, उसमें आवंटित की गई है। वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के पौधों का कटान यदि होता है तो वन अधिनियम के तहत हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं और उसके लिए हमने पेनल्टी का प्रावधान किया। वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही काम शुरू किया है और जो पहली बार हो रहा है कि विद फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर रहे हैं, ये भी राजस्थान में पहली बार हो रहा है। जियो टैगिंग का काम भी हमने ही शुरू किया था, पौधारोपण का विद फोटोग्राफ अपलोड करने का काम हमने ही शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा कि हम किसी भी पौधा रोपित करने वाले के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं।